Hello student, welcome back to the session of Circle. So before that we have discussed about the few sections of Circle जहाँ पे हमने कुछ illustrations discuss किए थे and we have tried to discuss some of the basics of this circle. ठीक है, अभी I just want to tell you कि भाई हम यहाँ से illustration number 5 discuss करेंगे and as you already know this session are for JEE Mains, JEE Advanced, NDA, CUT and all other examinations which have syllabus of class 11 12 में। इसमें बस एक दो चीजें हैं that I want to tell you that is कि इसके बाद आपको dedicated PYQ की तैयारी करनी है as per your examination to enhance this, but theory wise you can cover each and everything. For some examination theory can be little more, but doing little more can never be harmful. Doing little less can be harmful. Got it? तो चलिए स्टार्ट करते हैं illustration number 5 से. Find the equation of circle which is circumscribed about a triangle whose vertices. आपको एक ट्राइंगल दिया गया है सर्कम सर्कल. देखो एक होता है इंस्क्राइब्ड, एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड. इंस्क्राइब जैसा का वर्ड इन है तो यानी कि वो ट्राइंगल के अंदर होगा सर्कल. सर्कमस्क्राइब यानी कि सर्कमफ्रेंस यानी कि वो सर्कल बाहर से बनेगा. और ये डायरेक्ट है बाहर से मतलब पूरे तीनों कोऑर्डिनेट को टच करके जाएगा. तीनों कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी दिए हैं. मैं एक बार नाम भी दे देता हूं ए बी सी और एनडब्ल्यू मान लेता हूं. ए मेरा है -2,3, बी मेरा है 5, बी है मेरा 5,2 एंड सी इज माय 6,-. अब इसमें एक चीज का ध्यान दो. एक तो मेरे को पता है सर्कम सर्कल का मतलब सर्कम सेंटर x1 sin 2 a मेरा कोऑर्डिनेट है, x2 sin b, x3 sin c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b. बट उसके लिए आपको फिर वही है मतलब साइन ए बी सी एंगल निकालना पड़ेगा. सर्कम रेडियस का भी फॉर्मूला है इनफैक्ट मेरे पास. अगर मैं इसको ए कहूँ बी मानूं तो सर्कम रेडियस में निकाल सकता हूँ. तो आपको बता देता हूँ कैपिटल आर इज नथिंग बट ए बी सी बाय 4 डेल्टा. एक होता है स्मॉल आर, एक होता है कैपिटल आर. स्मॉल आर यानी कि वो होता है डेल्टा बाय एस. तो डेल्टा यहाँ पर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो. ए बी सी आपको आप अगेन निकाल सकते हो और उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो. बट हमें उन चीजों से मतलब नहीं है. हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जिसके लिए ऑब्वियसली रेडियस तो चाहिए होगा और एक सेंटर चाहिए. अगर मैं एक बार को बोलूं, अगर मैं सेंटर को a बी मान लूं तो क्या मेरा रेडियस इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर. सिंस मैंने a बी को सेंटर माना है, एक बार अगर ये आ गया तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है तो उसकी हेल्प से सिंस इट इज अ सेंटर, वो पॉइंट को सेंटर मैंने माना है एंड क्या मैं उसकी हेल्प से या फिर कुछ और देखें या क्या मैं उसकी हेल्प से मेरा रेडियस निकाल पाऊंगा. देखो एक चीज और है कि ये पूछेंगे सर ये डायमीटर पे लाई करेगा या नहीं. देखो ये इस पे मैंने सिर्फ शो किया है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब इस लाइन पे हाइपोटेन्यूज पे लाई करे. ठीक है, ये जरूरी नहीं है ये हाइपोटेन्यूज पे लाई करे. वो एक ही केस होता है जब ये आपका डायमीटर होता सी बी और फिर ऑब्वियसली 90 डिग्री भी होता है एंड ऑल दिस. बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कंडीशन. आप इसको यहाँ भी मान सकते हो. मेन थिंग मैं जो कभी करने वाला हूँ, मुझे पता है ये सारे डिस्टेंस बराबर होने वाले. ये सेंटर है एक उंगली, अगर ये ऊपर भी है नीचे डजंट मैटर. पर मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि सेंटर से सी का डिस्टेंस, सेंटर से बी का डिस्टेंस और सेंटर से ए का डिस्टेंस ऑब्वियसली वो सारे रेडियस के बराबर होंगे और वो सारे इक्वल होंगे. तो कुल मिलाकर डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं एक बार तो ये निकाल लेता हूँ, उसको आर स्क्वायर से कंपेयर किया. एक बार ये निकाला उसको आर स्क्वायर से, उसको आर स्क्वायर से, और देखते हैं क्या होता है. तो मैं एक सेकेंड आपको आगे प्रोसीड करवाता हूँ. देखो a माइनस 6 का होल स्क्वायर, a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस दोनों तरफ रूट होगा तो रूट तो मैं दोनों तरफ कंसीडर नहीं कर रहा, प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. चलो रेडियस को फॉर टाइम बिंग आर मान लिया. ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं मैं. इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं ये मानता हूं तो a माइनस 5 एंड b माइनस 2, a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है. ठीक है, सिमिलरली आपके पास a प्लस 2 एंड b माइनस 3. I do repeat, a plus 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये मेरी इक्वेशन नंबर 3. ये मेरी इक्वेशन नंबर 3. अब एक चीज की जा सकती है, आप कुछ भी कर सकते हो. देखो सब में a b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, खोल सकते हो टाइम बीइंग के लिए मैं कहूँ. और बाकी a b की लीनियर इक्वेशन टाइप में बनेगी. बट आप सिंपल करो 2 माइनस 1 करो एक बार. कुछ अच्छी सी फॉर्म मिलेगी. जब आप 2 माइनस 1 करोगे तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 6 का होल स्क्वायर. ठीक है, वहां से आप कह सकते हो a माइनस 5 माइनस a प्लस 6 मल्टीप्लाई विद
a-5 प्लस a-6, ठीक है। और b के लिए क्या हो जाएगा आपका b-2 का होल स्क्वायर माइनस b प्लस 1, वही a प्लस b इंटू a-b, मतलब दो फैक्टर में तोड़ के फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं। तो b-2 पहले माइनस कर रहा हूं, तो -b-1, ठीक है। और एक फैक्टर जो बनेगा, देख लेता हूँ, एक फैक्टर जो b के साथ मल्टीप्लाई में बनेगा वो प्लस का बनेगा, यानी कि b-2, और क्या था, b+1 था, b+1 प्लस b+1 इक्वल टू 0 आएगा ऑब्वियसली। अगर आप यहां देखो तो a से a कैंसिल हो रहा है, ये 1 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2a-11, 2a-11, और यहाँ पे b से b कैंसिल हो रहा है, माइनस का 3 बन रहा है। तो 2a-11 तो आ रहा है, माइनस का 3 बन रहा था, यहाँ 2b-1 आ रहा है, यहाँ 2b-1 आ रहा है, इक्वल टू 0। सो 2a-11 -6b प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2a-6b -8 इक्वल टू 0। सो a-3b इक्वल टू 4। 8-3b इक्वल टू 4, यानी कुल मिला के, सॉरी, a-3b इक्वल टू 4, नॉट 8, 8-3। एक इक्वेशन ये बन गई। सिमिलरली आप इक्वेशन एक यहां से बना लोगे 3-2 करके। अब जैसा कि मेरे सेशन में आप देखते हो, इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज कि मैं सॉल्व कर रहा हूं, यू हैव टू डू योर जॉब ऑल्सो। माई जॉब इज टू एक्सप्लेन यू, पुट इनटू द ग्राउंड, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सको विद द प्रॉपर इक्विपमेंट्स, विद द प्रॉपर लाइक माइंडसेट, वो मैं आप सेशन में दे देता हूँ। तो अब ये नहीं कि वो रटाफिकेशन करवानी है, आप बस सिंपल बताऊंगा 3-2 करके एक क्वेश्चन बनेगी, ऐसे ही कुछ लीनियर बनेगी ए बी, दोनों की हेल्प से ए बी निकाल लिया। ए बी निकालने का मतलब क्या है, सेंटर आ गया, सेंटर के बाद रेडियस निकालना तो बड़ा आसान है, किसी तरीके से इसमें पुट करके निकाल लो, इसमें पुट करके, मतलब 1 2 3 में से किसी में पुट करके निकाल सकते। तो आई होप यू गॉट ऑल दिस थिंग विच आई वांट टू टेल यू। फटाफट से प्रिडल सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो, एक बी को सेंटर मान के बोला गया है और रेडियस आर मान लिया, फिर उसके बाद जो मैंने एग्जैक्टली की, ये इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन मतलब और बन जाएगी आपकी। यहाँ 3-2 क्या होगा, बट ये देखो, ये तो सेम ही बन रही है, a-3b इक्वल टू 4 वाली, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी और फर्दर आप पुट करके, ऑब्वियसली इस केस में एक ही आएगी, तो लीनियर इक्वेशन है, आप फाइनली इक्वेशन ऑफ सर्कल हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आपकी कौन से फॉर्म में आपको चेक करना पड़ेगा, ऑल दिस स्टफ यू हैव टू लुक इट नाउ। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। अब थोड़ी सी और थ्योरेटिकल बातें डिस्कस कर लेते हैं, हम कुछ केसेस देखेंगे। आप ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सम केसेस, इतने बड़े सिंपल सिंपल रहेंगे, उसमें क्या कैसी इक्वेशन दिखेगी, कैसा डायग्राम दिखेगा, एक सॉर्ट ऑफ सिंपल सी बेसिक प्रैक्टिस होगी इसमें। तो थ्योरेटिकल पार्ट आपको ऐसा रट्टा क्वेश्चन वाला नहीं है। जैसे अगर आपको बोला गया है, यहाँ आपकी इक्वेशन लिखी जाएगी, अभी हम सोचेंगे कैसे, यहाँ सेंटर है, यहाँ उसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ उसका फिगर, ठीक है, ये आपका मतलब टेबल हिसाब से बना है। हम पहले रेडियस ए है, सर्कल कौन से, तो लिखा है यहाँ देखो, आपको साइड्स दोनों दिए गए हैं, ओरिजिन कॉन्साइड कर रहा है, सिंपल सा 0,0 कर सकते हैं, ये आपका एक रेडियस बी पार्ट में लिखा है कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर दिया गया, पूरा कोऑर्डिनेट नहीं दिया, लेकिन एक्सिस को टच कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर दिया गया। एक्सिस को टच करने का मतलब, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मतलब कि यहां कहीं लाया करेगा, क्योंकि अगर मेरा सर्कल ऐसा कुछ होता है, जस्ट मैं दिमाग में सोच लेता हूं, तो वाई कोऑर्डिनेट यहां हो सकता है, अगेन कैन पॉसिबल, एक्स कोऑर्डिनेट भी कुछ आएगा, मतलब रैंडमली कहीं जा सकता है, बट ऐसा कुछ तो कंडीशन रहेगी। बट हाँ, वाई कोऑर्डिनेट पता है, ऑब्वियसली आप यस, तो कुल मिला के x माइनस एच जो आपको पता नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट पता है, प्लस माइनस से नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू दिस।
ठीक है सर, मैंने डायग्राम आपको बता दी, कई सारे पॉसिबल हैं। ये मतलब टच होना चाहिए एक्स एक्सिस, दैट्स ऑल। ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे में भी कहाँ, लेफ्ट में, राइट में, वाइट से कट भी कर सकता है, एनीथिंग कैन पॉसिबल। तो ये आपको बस मैं बताया था ना कि जस्ट प्रैक्टिस है जो आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करेगी। इस सेशन में जैसे वी आर नॉट टेकिंग सेशन वेरी बिग, छोटा सेशन रखना है हमें, तो इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और बाकी सारे सिंपल हैं। सी पार्ट में आप एक बार विजुअलाइज कर लोगे, ठीक है, ज्यादा पार्ट रखते भी नहीं हमने, डी पार्ट भी अगर विजुअलाइजेशन के लिए आपका हो जाएगा तो इस प्रैक्टिस हो जाएगी, सो दैट यू बिकम मोर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। ई पार्ट है, फिर एफ पार्ट है, ठीक है, ये फटाफट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जी पार्ट, एच पार्ट, एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जितना करोगे उतना बेनिफिट होगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट सेशन, विल मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन।